हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी सर्कल। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं गुलमोहर इंग्लिश बुक का क्लास 3 के लिए, जिसका नाम है पद्मिनी द प्रिंसेस, जो कि लिखा गया है सरोज मुखर्जी के द्वारा। यह एक हथिनी की कहानी है जिसे लोगों ने कैद कर लिया था, उसे सिकड़ों में और रस्सियों में बांध दिया था। उसने किसी भी तरह बड़ी ही मुसीबतों से खुद को उस कैद से आज़ाद किया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई थी। इसी के बारे में यह कहानी है। तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे। मैं लाइन बाय लाइन इसके इंग्लिश को पढ़ूंगा, फिर मैं इसके हिंदी को भी समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सरोज मुखर्जी के बारे में जानेंगे। तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं सरोज मुखर्जी के बारे में बताया गया है। सरोज मुखर्जी हैज़ रिटन मेनी शॉर्ट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन एंड अबाउट वाइल्ड लाइफ। बच्चों के बारे में और वन्य जीवों के बारे में कई सारी शॉर्ट स्टोरीज मतलब लघु कहानियाँ सरोज मुखर्जी ने लिखी हैं। सी रोट दिस स्टोरी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, पद्मिनी द प्रिंसेस, इस कहानी को सरोज मुखर्जी ने दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो चलो इसको हम पढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया कि इस स्टोरी में क्या है। दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय ए बॉय। ये जो स्टोरी है, इसका जो नैरेटर है, इस स्टोरी को जिसने बताया है वह एक लड़का है। हिज ग्रैंड मादर, उसकी दादी, जिसको वह अम्मा बुलाता है, लिव्स अलोन नियर अ फॉरेस्ट। एक जंगल के पास में अकेली रहती हैं, ठीक है। वन डे, एक दिन क्या होता है, सी फाइंड्स अ वाइल्ड एलिफेंट दैट इज़ बैडली हर्ट। एक दिन उनको एक जंगली हाथी मिलता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल था। अम्मा वांट्स टू टेक केयर ऑफ द एलिफेंट। अम्मा उस हाथी का देखभाल, उसका ख्याल रखना चाहती हैं। द बॉयज़ फादर फाइंड्स अ वेट। देखो, वेट मीन्स होता है वेटनरी डॉक्टर, जो होता है, जो पशुओं का डॉक्टर होता है, उसको वेट कहा जाता है। तो उस लड़के के फादर ने एक वेटनरी डॉक्टर को कांटेक्ट किया, जिसका नाम क्या था, मनोज, हु अग्रीज टू हेल्प हर, जो कि उसके दादी का, उसके अम्मा का हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। टू माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए, फादर एंड मनोज अंकल टुक मी अलॉन्ग टू अम्माज हाउस। अब देखो, क्योंकि उसकी अम्मा जंगल के पास में रहती थी दूर, और ये लोग कहीं दूसरे जगह रहते थे, तो ये बच्चा भी वहाँ पे, ये लड़का भी वहाँ पे जाना चाहता था, उस जंगल को देखना चाहता था, उस हाथी को देखना चाहता था। तो इसकी खुशी के लिए उसके फादर और जो डॉक्टर अंकल जो थे, मनोज अंकल, वे इसको भी अपने साथ उसके दादी के घर पर लेकर गए। अम्मा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू द एलिफेंट, सैड मनोज अंकल। मनोज अंकल ने अम्मा से पूछा कि अम्मा मुझे बताइए कि इस हाथी को आखिर हुआ क्या है। अम्मा सैड, अम्मा ने कहा, आई थिंक शी वॉज कॉट एंड हेल्ड इन रोप्स एंड चेन्स। मुझे ऐसा लगता है कि इसे क्या किया गया था, इसे पकड़ लिया गया था और रस्सियों में और सिकड़ों में बांध दिया गया था। While the rest of the herd escapes, और बाकी के झुंड जो है ना, वो निकल गए और इसे पकड़ लिया गया था। She was able to free herself with great difficulty. इसने बड़ी ही मुसीबतों से, बड़ी ही मुश्किलों के साथ उस कैद से खुद को आज़ाद किया है। The wounds are giving her a lot of pain, और जो घाव हैं वह इसे बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहे हैं। She cannot eat or drink properly and so she is weak. वह अच्छे से खा पी नहीं सकती है और इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। I take her sugar cane and a little water. मैं उसके पास कुछ गन्ने और थोड़ा सा पानी लेकर गई थी। But she is too frightened to drink or to eat or drink. लेकिन वह इतनी डरी हुई है कि वह ना खा रही है ना ही पी रही है। But as soon as the wounds heal, आई एम श्योर शी विल रिटर्न टू द फॉरेस्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही उसके घाव ठीक हो जाएंगे, वह जंगल में वापस चली जाएगी। अम्मा हैड नेम्ड हर पद्मिनी। अम्मा ने उसका नाम, उस हाथी का नाम क्या रखा था, उस हथनी का नाम क्या रखा था, पद्मिनी, जो कि एक फीमेल एलिफेंट थी। सी एंड मनोज अंकल वेंट फर्स्ट टू सी पद्मिनी। पहले अम्मा और मनोज अंकल उस हाथी को, उस हथनी को, पद्मिनी को देखने के लिए गए। Soon they came back and Manoj uncle told us।
तुरंत ही वे लोग वापस आ गए और मनोज अंकल ने हमें बताया, पद्मिनीज ट्रंक इज़ कट इन मेनी प्लेसेस। पद्मिनी के जो ट्रंक हैं उसके जो सूंड है वे कई जगह पे कटे हुए हैं। द वुंड्स आर डीप, और जो घाव हैं वो काफ़ी गहरे हैं। आप देख सकते हो उस पिक्चर में इसके जो सूंड है, इसके जो ट्रंक है वो काफ़ी कटे हुए हैं, बहुत ही डीप वुंड्स लगे हुए हैं उस पर। ओके, जो घाव हैं वो बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरे हैं। देन ही टुक आउट अ गन, तभी उन्होंने एक गन निकाला, एक पिस्तौल निकाला। अम्मा लुक्ड एट इट एंड हैड टीयर्स इन हर आइज़। अम्मा ने जब इस गन को देखा तब वो रोने लगी। उन्हें लगा कि शायद मनोज अंकल जो थे, जो डॉक्टर थे, वे इस हथनी को मार देंगे उस गन से। मनोज अंकल एक्सप्लेन्ड, मनोज अंकल ने समझाया, बताया, अम्मा जी दिस वोंट किल पद्मिनी, यह पद्मिनी को दिस वोंट किल पद्मिनी, यह पद्मिनी को मारने के लिए नहीं है, इससे पद्मिनी मरेगी नहीं। आई हैव टू स्टिच हर वुंड्स, मुझे उसके घाव को क्या करना होगा, स्टिच करना होगा, उस पर टाँका लगाना होगा। आई कैन डू दैट ओनली व्हेन शी इज़ एस्लीप, लेकिन मैं ये टाँका तभी लगा सकता हूँ कि जब वह सो रही हो। दिस गन हैज़ बुलेट्स दैट विल मेक पद्मिनी स्लीप फॉर अ फ्यू आवर्स, इस गन में, इस पिस्तौल में ऐसी गोलियां हैं जो कि पद्मिनी को कुछ घंटे तक सुला देंगी। दिस बुलेट द बुलेट वॉक्ड एंड पद्मिनी वॉज सून एस्लीप, वो जो बुलेट था, वो जो गोली था, उसने अपना काम किया और पद्मिनी तुरंत ही सो गई। वाइल सी स्लेप्ट, जब वह सो रही थी, मनोज अंकल क्लीन्ड एंड स्टिच्ड हर ट्रंक जेंटली, मनोज अंकल ने तभी उसके घावों को साफ़ किया, उसके वुंड्स को साफ़ किया और उस पर बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से उसके सूंड पर जो भी घाव थे उस पर टाँका लगा दिया। देन ही रिटर्न टू अम्माज हाउस, तब वो अम्मा के घर पे लौटे। लुकिंग टायर्ड बट हैप्पी, वो बहुत ही थके हुए थे लेकिन खुश थे। द नेक्स्ट डे बिफोर ही लेफ्ट ही टोल्ड अस हाउ टू लुक आफ्टर पद्मिनी अंटिल ही केम बैक, अगले दिन उनके वापस जाने से पहले उन्होंने हमें बता दिया कि पद्मिनी का जो देखभाल है उसका ख्याल कैसे रखना है ना। 2 days later, 2 दिन के बाद, जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते, अंटिल ही कम बैक, मतलब मनोज अंकल जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक उस हाथनी का, पद्मिनी का ख्याल कैसे रखना है उन्होंने पहले ही बता दिया था। 2 days later, 2 दिन के बाद, अम्मा डिसाइडेड टू टेक मी टू सी पद्मिनी, अम्मा ने ये तय किया कि अब मैं तुम्हें ले जाऊंगी पद्मिनी से तुम्हें मिलाने। अम्मा said, पद्मिनी इज़ मच बेटर बट शी स्टिल नीड्स सम हेल्प टू ईट एंड ड्रिंक, कि पद्मिनी अब काफ़ी बेहतर है लेकिन अभी भी उसको खाने और पीने में कुछ मदद की ज़रूरत है। वी वॉक टू द फॉरेस्ट एंड सून केम टू एन ओल्ड टेम्पल, हम जंगलों में चलते गए और तुरंत ही एक मंदिर के पास पहुंच गए। अम्मा रैंग द लार्ज बेल देयर, और मंदिर में जो बड़ा सा घंटा था उसको अम्मा ने बजाया। वेरी सून, बहुत ही जल्द, अ फ्यू स्मॉल एनिमल्स केम टू द टेम्पल देन सम बर्ड्स, बहुत ही जल्द टेम्पल में, मंदिर में कुछ छोटे छोटे जानवर और कुछ बर्ड्स वहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पे आ गए। वी मस्ट नेवर शो एनिमल्स दैट वी आर अफ्रेड सैड अम्मा, अम्मा ने कहा कि हमें जानवरों को ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम उनसे डरते हैं। It makes them feel that we might harm them, जानवरों को ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम जो है ना उनको तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, हम उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। She gave them some food she had brought with her, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ जो भोजन वो अपने साथ लेकर आई थी उन्होंने उसे जानवरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उन्हें बांट दिया। वेयर इज़ पद्मिनी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आखिर पद्मिनी कहाँ है, मैं जिस हथनी से मिलने आया था वो कहाँ है। अम्मा जस्ट स्माइल्ड, अम्मा ने सिर्फ स्माइल किया। सून देयर वॉज द क्रंचिंग साउंड ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस, तभी मैंने शाखाओं के टूटने की और पत्तियों के खुरखुराने की आवाज़ सुनी। इट वॉज पद्मिनी, यह पद्मिनी थी। विद बैंडेजेस अराउंड हर ट्रंक शी केम अप टू अम्मा, और उसके सूंड पे चारों तरफ बैंडेजेस, पट्टियाँ लगी हुई थी और वह अम्मा के पास आई। आप इस पिक्चर में देख सकते हो
इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये अम्मा के पास ये जो हथनी आई है, इसके सूंड में कई जगह पे बैंडेजेस लगे हुए हैं। अम्मा पैटेड पद्मिनीज ट्रंक जेंटली। अम्मा ने पद्मिनी के सूंड पर बड़े ही आराम से थपकी दी। हाउ आर यू फीलिंग माई चाइल्ड। और उसने पूछा, अम्मा ने पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि वो जो औरत थी वो बहुत ही प्यार करती थी एनिमल से और ख़ास करके पद्मिनी से। शी आस्क्ड सॉफ्टली। शी हेल्ड आउट 2 बनानाज। उसने क्या किया, अम्मा ने 2 बनाना, 2 केले निकाले। रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू। याद रखो मैंने क्या कहा था। शी सैड डोंट टेक ऑफ योर बैंडेज। अपनी जो पट्टियाँ हैं इसे कभी मत हटाना, कभी मत उतारना। देन शी सैड लेट्स गो टू द रिवर यू नीड सम वाटर। फिर अम्मा ने कहा कि चलो अब हम नदी के पास चलते हैं क्योंकि तुम्हें पानी की ज़रूरत है। अब देखो ये लोग नदी के पास आए हैं पानी पीने के लिए। वी ऑल वॉक्ड टू द वाटर सेज। हम सब पानी के किनारे पहुँचे, नदी के किनारे पहुँचे। पद्मिनी नेल्ट डाउन। पद्मिनी ने क्या किया, पद्मिनी वो अपने घुटने पर बैठ गई। आप इस पिक्चर में देख सकते हो पद्मिनी ये जो हथनी है वो कैसे अपने घुटने पर बैठ गई है। वैसे जनरली होता क्या है, जो हाथी लोग होते हैं वे अपने सूंड से पानी उठाते हैं और फिर अपने मुंह में डालकर पी जाते हैं, लेकिन इसके सूंड में, इसके ट्रंक में कई जगह पे वुंड्स थे, कई जगह हर्ट था, तो ये ऐसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए इसे पानी जो है ना खुद से पिलाना पड़ता था। I poured water into her mouth, many buckets of water. मैंने इसके मुंह में कई बाल्टी, कई बकेट्स पानी डाले। Soon it was time for Padmini to return to the forest and for us to go back home. और बहुत ही जल्द वो समय आ गया जब पद्मिनी को वापस जंगल में जाना था और हम लोगों को वापस घर जाना था। Seeing the forest and Padmini was like a dream. जंगल को देखना और पद्मिनी को देखना एक सपने जैसा था। इट वॉज मैजिकल। और यह बहुत ही शानदार था, बहुत ही मैजिकल था। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर इस चैप्टर का द एंड हो गया और ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर्स। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ये रहे। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। See you in the next chapter. Till then, take a good care of yourself and your family. Bye bye.